भाई लोग, आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय के संबंध में कुछ कहना चाह रहा हूँ। आप सभी को पता ही है कि AIGDSU GDS यूनियन जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है DOPT से, और उनके जनरल सेक्रेटरी हैं SS महादेविया जी, जो बहुत ही लंबे समय से जनरल सेक्रेटरी के पद पे बने हुए हैं। और सबसे ज़्यादा अगर पूरे देश में मेंबरशिप है GDS यूनियन में AIGDSU का ही है। सबसे ज़्यादा GDS AIGDSU से ही जुड़े हुए हैं। तो ये लाजमी है कि GDS जो है सवाल पूछेगा ही AIGDSU के जनरल सेक्रेटरी से कि 8 घंटे ड्यूटी के डिमांड्स के ऊपर क्या अपडेट है, रूल 3A के ऊपर क्या अपडेट है, ट्रांसफ़र के संबंध में क्या अपडेट है। और मैं सभी GDS से अनुरोध कर रहा हूँ कि ये वीडियो जो है आप सभी अपने डिवीज़न सर्कल्स में सर्कुलेट करें, जिससे कि हर एक GDS को ये सब बात जाननी चाहिए। आपको पता ही है कि हड़ताल हुआ, हड़ताल का क्या परिणाम हुआ आपको पता ही है। बहुत सारे टर्मिनेट हुए, फिर बाद में रिवोक हुए, उसका बहुत ही भयानक परिणाम हुआ। उसके बाद जो है मामला शांत हुआ तो GDS यूनियन जो है पूरी तरह से स्थिर हो गई। कोई भी प्रकार का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव है ही नहीं डिमांड्स के ऊपर। किसी भी प्रकार का उनके सोशल मीडिया चैनल पे जो है किसी भी प्रकार का डिमांड्स के रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड नहीं है। सिर्फ अपलोड आता है कि सेकेंड लिस्ट कब आएगा, फर्स्ट लिस्ट कब आएगा, वैकेंसी कब आएगा, या अन्य सर्कलों में जो है उन्होंने जो है अपने लेटर्स DG को भेजे हैं। जैसे एक इंक्वायरी है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एक इंस्पेक्टर के ऊपर उड़ीसा सर्कल का मामला है, फिर जो है सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट का है, फिर हैरेसमेंट से रिलेटेड है, उसके बाद मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है। इसी प्रकार से जो है अपना लेटर वो लिख रहे हैं। अच्छी बात है, लेटर लिख रहे हैं। GDS यूनियन जो है अपने DG और पोस्ट को लेटर लिख रहे हैं और अवगत करवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग जो है किसी भी प्रकार का कोई लेटर नहीं लिखा। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ट्रांसफ़र इसलिए ज़रूरत है, आपको पता है कि लो वेज है, बहुत ही कम सैलरी में लोग जो है दूसरे स्टेट में जाके जॉब कर रहे हैं। अगर ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा तो क्या स्थिति पैदा हो जाएगा आपको पता ही है। 17,000 या 14,000 में कोई वहाँ पे कहीं रह सकता है दूसरे जगह? बिहार से लोग जा रहे हैं, अरुणाचल में रह रहे हैं, यूपी से अरुणाचल में, नॉर्थ से जाके साउथ में रह रहा है, इस प्रकार से है, साउथ से नॉर्थ में रह रहा है, तेलंगाना के बच्चे गए हैं मेघालय, अरुणाचल, इस प्रकार से हो रहा है। तो जीवन यापन नहीं चलेगा। और जहाँ तक बात रहा ट्रांसफ़र जो है डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के लिए, जिस समय मार्च में जो था लगा हुआ, आपको पता है कि आचार संहिता लगने वाला था और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के लिए रूल 38 खुल गया, लेकिन GDS के लिए रूल 3A मार्च में नहीं खुल पाया और उसके लिए मई में खुलना पड़ा। यही अंतर हो जाता है डिपार्टमेंटल और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल, क्योंकि GDS यूनियन का कोई सुन ही नहीं रहा है। ये सच्चाई है, रियलिटी है। सिर्फ जो है अपना जो है लिस्ट कब आएगा बस यही सब में लगे रहना है और कुछ नहीं करना है। अरे भैया, कम से कम मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ, 18 तारीख को जो है, ये आगामी 18 सितंबर को शायद मीटिंग होने वाला है DG पोस्ट के साथ। कम से कम जो है रूल 3A को भी तो रिमूव करवा दीजिए। 8 घंटा नहीं हो रहा है, कम से कम रूल 3A ब्रेक हो जाए, कम से कम सही समय पे ट्रांसफ़र भी तो हो जाए कि बच्चे जो है कम से कम अपने इच्छित जगह पे चले जाएं, किसी भी प्रकार से जीवन यापन हो। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, कम से कम रूल 3A ही तो ब्रेक करवा दीजिए। आज जो है हड़ताल में लोग भाग नहीं ले रहे हैं, वो जो लग गया है कि कम से कम 3 ईयर का जो है रूल 8 के हिसाब से टर्मिनेट कर दे रहा है कि कम से कम 3 ईयर का कंटिन्यूस सर्विस होना चाहिए, नहीं तो किसी भी समय नोटिस दे के निकाल सकते हैं। उसमें क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि फ्रॉड के केस में या किसी भी प्रकार का वैसा होगा तब ना उसको निकाला जा सकता है। उसको आज तक आपने क्लियरिफाई नहीं करवाया कि किस कंडीशंस में रूल 8 लगेगा। ये सब बात है, मामला है। कम से कम 18 तारीख को जो मीटिंग हो रहा है उसमें तो रूल 3A कम से कम आप हटवा दीजिए, या उसके लिए कमेटी गठन हो जाए या कुछ ही गठन हो जाए, जो भी हो, जिसको पूरी तरह से देख के उसके बाद जो है अपना रूल 3A ब्रेक हो जाएगा। ट्रांसफ़र के संबंध में है, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय का खुल जाता है, GDS का कोई अपना अता पता नहीं है। सितंबर में खुलना चाहिए था, फर्स्ट वीक में सब कुछ हो जाना चाहिए था, अभी तक कुछ अता पता नहीं। मुझे पता है कि वैकेंसी नहीं होगा ट्रांसफ़र में, लेकिन खुलना चाहिए ना। जो ही वैकेंसी होगा जो ही ट्रांसफ़र हो जाएगा।
बच्चे का। कम से कम 18 तारीख के मीटिंग में तो ये सब मुद्दा उठाइए, लेटर तो लिखिए। नहीं हो रहा है, हड़ताल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं उतना हो पाएगा, या उस वजह से जो है 3 ईयर का सर्विस में बहुत सारे बच्चे ज़्यादा हैं जिसके वजह से हड़ताल नहीं सफल हो पाएगा। कम से कम हंगर स्ट्राइक हो सकता है, भूख हड़ताल तो हो सकता है, उसके लिए रिगार्डिंग तो नोटिस दे सकते हैं। मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं कि कम से कम भूख हड़ताल तो हो सकता है ना। जो भी आप लोग बड़े जीडीएस हैं, आपके डिविजनल सेक्रेटरी, सर्कल सेक्रेटरी, वो सब बुला के वहां पे करवाइए कि कम से कम कुछ मांग आज तक पूरा ही नहीं हुआ। मिनट्स जो दिया था वो मिनट्स भी वापस ले लिया गया। हड़ताल के समय में मिनट्स बहुत सारा चीज था, 7 घंटे ड्यूटी तक आने का बात था, वो मिनट्स अब आज तक वापस नहीं हुआ। कम से कम मिलना चाहिए था। ये यूपीएस में शामिल नहीं हो पाया जीडीएस। जीवन नर्क बना के रखा है टारगेट के नाम पे, टारगेट रोज टारगेट, इतना का पीएसबी अकाउंट खोलो नहीं तो टर्मिनेट कर देंगे, ये कर देंगे, 310 कर देंगे। आलोक शर्मा जी का लेटर है, उन्होंने भेजा था कि स्किल डेवलप करना है, ट्रेनिंग देना है, सब कुछ करना है, जो है टर्मिनेट या किसी भी प्रकार का 310 नहीं करना है। उसका कोई पालन कर रहा है? कोई पालन नहीं कर रहा है। आज तक कभी लेटर नहीं यूनियन निकलवा पाई कि जो है टारगेट के नाम पे जो है पुट ऑफ नहीं होगा, सस्पेंड नहीं किया जाएगा। यह सच्चाई है। तो कम से कम हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि 18 तारीख का जो आपका मीटिंग हो रहा है डीजी पोस्ट के सामने, ये सब मामला रखिए कि कम से कम रूल 3A को तो ब्रेक कर दीजिए। आईपीबीपी का अगर वर्क इंक्लूड हो जाता है डीओपीटी के साथ तो 8 घंटा नहीं होगा। अरे टाइम शेड्यूल से अगर ऑफिस खुलता है, बार बार हम कह रहे हैं कि वहाँ प्रेजेंटेशन अच्छा से नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से डिपार्टमेंट नहीं समझ पा रहा है और ना ही रूल 3A ब्रेक हो रहा है। अगर आईपीबीपी का इंसेंटिव क्यों लेंगे हम लोग? 8 घंटे आईपीबीपी सैलरी दे, इंक्लूड करवाए, 8 घंटे का होगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ऑफिस अगर टाइमली खुलेगा तब ना लोग का कनेक्टिविटी बढ़ेगा। अब तो बहुत सारा चीज आ गया, आपको पीओएसबी का भी अकाउंट खोलना है, आरडी, टीडी, एसएसए, एसबी, उसके बाद जो है आधार वाला भी काम करना है, आईपीबीपी का भी काम करना है, सभी बैंकों का निकासी भी करना है। उसके बाद आप डिजिटल मीटर, बिहार में है जो डिजिटल मीटर का रिचार्ज करेंगे, ये भी है, पीएम विश्वकर्मा योजना है, बहुत सारा चीज है। 8 घंटे का काम ही नहीं है। सिंगल हैंडेड ऑफिस में एक बीपीएम जो है लेटर चिट्ठी भी मारता है और सब कुछ जो है डिलीवरी भी करता है, चिट्ठी भी मारता है, ऑफिस भी रन करता है। 8 घंटा नहीं होगा। डबल हैंडेड में जहां वर्कलोड ज्यादा है वहां डबल हैंडेड दीजिए, जहां वर्कलोड कम है सिंगल हैंडेड दीजिए, 8 घंटे का वर्क दीजिए। ऑफिस अगर रेगुलर खुलेगा, टाइमली खुलेगा, ओपन होगा, टाइमली बंद होगा, तब ना लोगों का कनेक्टिविटी बढ़ेगा। कैश का अवेलेबिलिटी नहीं है, कहीं भी ऑफिस चल रहा है। आज जो है इतना सरकार जो है देने के लिए योजना है, आवास योजना, पीएम आवास योजना, और एक पंचायत में खास जो है एक रहता है ब्रांच ऑफिस, या जो भी 5 किलोमीटर पे एक ब्रांच ऑफिस रहता है, तो उसके लिए एक रूम नहीं बना सकता है। कभी ये सब मुद्दा उठा ही नहीं कि किस प्रकार से 8 घंटा का जीडीएस को काम है और किस प्रकार से हो सकता है। अरे आपसे आप भी गुजारिश है कि 18 तारीख की मीटिंग में रूल 3A को ब्रेक करवा दीजिए, ट्रांसफर जो है टाइमली ओपन करवाइए, 8 घंटे का ड्यूटी का मुद्दा लीजिए। सीधे एक ही मुद्दा है, रूल 3A को ब्रेक हो जाना चाहिए। आज जो है कोर्ट के माध्यम से लोग ग्रेजुएटी ले रहे हैं, 7 लाख 8 लाख जो भी ले रहे हैं, या जिनका जितना भी बन रहा है, 5 लाख रुपया बन रहा है, 4.5 लाख बन रहा है। आज पेंशन का भी मामला में जो है लोग कोर्ट में लगे हुए हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि यूनियन जो है पूरी तरह से फेल है। नहीं हड़ताल हो रहा है तो कम से कम स्ट्राइके होगा, हंगर स्ट्राइक होगा, भूख हड़ताल होगा, भूखी हड़ताल होगा, उसमें ही बैठेंगे। जो जीडीएस 3 साल से ऊपर होंगे उसको तो टर्मिनेट नहीं कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट रोकेगा, और वो किस आधार पर रोकेगा? पूरी तरह से परमिशन लेके होगा। जितना दिन पहले नोटिस देना है उतना दिन नोटिस दे के उसके बाद हंगर स्ट्राइक होगा, भूख हड़ताल होगा। कम से कम जाने से पहले कुछ तो कर दीजिए जिससे कि जीडीएस जो है जीवन भर याद रखे। आपसे अनुरोध है, ये किसी भी प्रकार का रोष नहीं है। जितने भी यूनियन है सबसे मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम जो है रूल 3A को ब्रेक करवा दीजिए, 8 घंटे की ड्यूटी पे अपडेट दीजिए। क्या जरूरत है फालतू ये अपडेट देने का? सेकेंड लिस्ट क्या आएगा, फर्स्ट लिस्ट क्या आएगा, थर्ड लिस्ट कब आएगा, ये सब का क्या अपडेट है? वो तो अभी जीडीएस ज्वाइन ही नहीं किया है।
जब ज्वाइन करेगा उसके बाद देखा जाएगा कि कौन से यूनियन में मेंबरशिप लेगा। आप तो पहले ही लगे हुए हैं कि जो है पहले ही AIGDSU में आ जाए। काम अच्छा कीजिए, ऑटोमेटिक जो है GDS लोग ज्वाइन करेंगे। यही अपील है। 18 तारीख के मीटिंग में जो है कुछ ना कुछ अपडेट दीजिए और अपने सोशल मीडिया के हैंडल पे सिर्फ अपडेट दीजिए डिमांड्स के रिगार्डिंग, जिससे कि जो GDS आपका सब्सक्रिप्शन ले रखा है आपको जो है धन्यवाद दे दिल से। थैंक यू।